की जय। तुलसी जग में आई के, तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ो भलो और लेने को हरि नाम। अगर दे क्या है तो केहू की गाड़ी न जाए, एक टुकड़ा रोटी दे जाए बस। और ले क्या है तो सोना चांदी न लिया, केवल हरि के नाम ले लिया बस। हम नहीं कहते, इस संत सम्मत वेद पुराण कहता, हम नहीं कहा, देवीदास कहता, हम नहीं कहते। तो संसार में सिर्फ दो काम है, यही दो काम कर ले बस, सुख शांति उसको अपने आप प्राप्त। कहानी का शीर्षक संस्कार। आज संस्कार और संस्कृति अपने घर से, अपने देश से गायब होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले संस्कार और संस्कृति हमको अपने घर में देखना चाहिए, तब बाहर देखना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बहू, इनके पास संस्कार है या नहीं है, हमारे पास संस्कार है कि नहीं है, सबसे पहले अपने घर में खोजिए। दुनिया को नहीं खोजना है, अपने घर में खोजना है। हमारे पास संस्कार है कि नहीं है, हमारे बच्चों के पास संस्कार है कि नहीं। हमारे पास ना हो तो हम स्वयं करें संस्कार, हमारे बच्चों को ना हो तो हम बच्चों को सिखाएं अपने संस्कार। अगर संस्कार होगा तभी सुख होगा, तभी कुछ संतोष होगा। जैसा कि कभी आप लोगों ने सुना होगा कि देखा होगा, कैलेंडर अगर आप देखे हो कभी तो कैलेंडर में सबसे पहले सबसे ऊपर रविवार लिखा होता है। रविवार, इतवार जिसे कहते हैं। इतवार का मतलब होता है विश्वास। सबसे पहले किसी चीज पर कैलेंडर पर इसीलिए सबसे ऊपर रविवार लिखा होता है, इतवार लिखा होता है कि सबसे पहले आपकी मुख्य भूमिका विश्वास। इसलिए कैलेंडर में भी सबसे ऊपर इतवार, इतवार माने विश्वास। और जब आपके पास इतवार होगा तो ठीक जहां रविवार होगा उसी के दूसरे दिन सोमवार होगा निश्चित। और सोमवार होगा तो सोमवार का मतलब होता है कि सुमति। जब विश्वास हो जाएगा सबको, तब परिवार में एकता हो जाएगी, सुमति हो जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो जब सुमति हो जाएगी आपके पास तो ठीक जहां सोमवार होगा उसी के दूसरे दिन ठीक मंगलवार होगा। मंगलवार का मतलब मंगल। और जिस घर में सुमति हो जाएगी उस घर में मंगल होना ही होना है, निश्चित होना है। 100% नहीं, 101% गारंटी के साथ दावा करता हूं कि सुमति हो जाए घर में तो मंगल तो होना ही होना है। और ठीक जब मंगलवार होगा तो उसी के ठीक दूसरे दिन बुधवार आएगा। जहां मंगल होगा जिस घर में, उस घर में अच्छी अच्छी, बुधवार का मतलब बुद्धि, अच्छी अच्छी बुद्धि आएगी। सब अपने अपने बुद्धि को प्रकट करेंगे। और जब सब अपने अपने बुद्धि को प्रकट करेंगे, अच्छी अच्छी बुद्धि होगी, तो ठीक जहां बुधवार होता है उसी के बिल्कुल बगल में ही खड़ा होता है गुरुवार। और जब अच्छी बुद्धि जिस घर में आती है तो उस घर में सबसे पहले गुरु की ही खोज होती है। क्योंकि कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो जब गुरुवार आता है तो ठीक, जब गुरुवार आ जाता है तो ठीक उसी के बगल में सुखवार होता है, शुक्रवार जिसे कहते हैं। तो जिस घर में जब गुरु हो गया, जब विश्वास हो गया और सुमति हो गई, मंगल हो गया, अच्छी बुद्ध आ गई, जब गुरु भी आ गया तो फिर अब क्या बात की कमी ही रही, तो फिर सुख ही सुख होना ही होना। और जब ये 6 एक जगह पर नहीं स्थित होते हैं तो ठीक फिर शुक्रवार के बगल शनिवार खड़ा होता है। लोग बात कहते हैं कि यार भैया हमारे ऊपर शनिचर चढ़ गया। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर शनिवार तो आना ही आना है निश्चित, यह फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो कहानी का हमारे शीर्षक एक
परिवार था। परिवार में 2 प्राणी थे और दोनों प्राणी में केवल इकलौती संतान थी। और उसके माता पिता भी बिल्कुल सत्संगी थे और हर महीने कुछ ना कुछ भगवान के नाम पर करते थे, दान देते थे, खिलाते थे, भंडारा करते, जो उनसे हो सकता था यथाशक्ति, उसी में वो प्रसन्न थे। उनके माँ बाप की उम्र धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा होने को चली। बेटे की, उनके इकलौते संतान की उम्र लगभग 15-16 वर्ष हो गई और भी बच्चा अपने माँ बाप के बिल्कुल कर्मों में बिल्कुल खुश रहता था, उन्हीं के कर्मों में और खुशहाली से वो काम करता था। याद रखने की बात है दोस्तों, जैसे अगर घर में 10 प्राणी हैं, एक आदमी कमाए और 9 आदमी खाएं तो उस घर में कहाँ से बरकत होगी। अगर 10 आदमी हैं, एक एक रुपए अगर 10 कमाएं तो उस घर में बरकत होगी निश्चित है। हमारे कहने का मतलब कमाई पर इसलिए संसार में कह रहा हूँ, ये हमारे कहने का मतलब ठीक ये है कि अगर घर में 10 आदमी हैं, एक आदमी भक्ति करे और भक्ति से परमात्मा को सबको खुशहाल मांगे और 9 आदमी भक्त से बिल्कुल अलग रहें तो क्या कर सकेगा अकेला। तो हमारे कहने का मतलब कि अगर घर में हम 10 प्राणी हैं तो 10 न हम परमात्मा का बैठ करके 1 घंटे भजन करें, कम से कम परमात्मा में विश्वास तो हो कि हाँ भगवान, अगर जब ध्यान आ जाए तो प्रभु तू जाना, कम से कम इतना तो होना चाहिए। तो इसी तरीके से वो दोनों परिवार में जो बेटा था वो अपने बाप के कर्मों में बिल्कुल बहुत खुशहाल था और भी उसी में बिल्कुल प्रेम मगन से लगा रहता था। संयोग बस विधि की विधान, कहानी का शीर्षक, कहानी का मोड़, परमात्मा के यहाँ से यमराज के 2 दूत आते थे। जैसे एक थाना होता तो थाने के क्षेत्र के 2 पुलिस को एक हल्के में ड्यूटी दे दिया जाता था। कहानी का शीर्षक है, हम भगवान के यहाँ गए नहीं थे, केवल कहानी का मतलब है, कहानी समझने के लिए है। तो परमात्मा के 2 यमराज के दूत जो है उनकी उसी क्षेत्र में ड्यूटी लगी थी कि आज इनको ले जाना है, उनको ले जाना है, सिर्फ यही उनका काम था। और एक दिन संयोग बस कि वो दोनों जो यमराज के यहाँ से दूत आते थे, जब वहाँ भंडारा उसका चलता था और निस्दिन उसी भंडारे में वो खाते थे, उसके बाद अपना वो काम करके फिर वापस चले जाते थे। संयोग एक दिन का हुआ कि जो बच्चा भंडारे में बिल्कुल खुशहाल था, मग्न था, वो उन दोनों को देखा तो उसने पूछा कि भैया जी, आप यानी जो यहाँ लोग बाग भंडारा खाते हैं उन सबको तो जानता पहचानता हूँ और हम आपको दोनों को मैं नहीं जानता हूँ, आपका कहाँ शुभ स्थान है। तो यमराज के दूत जो है बताने में कुछ कहन है, हमारा स्थान, हमारी यहीं पर ड्यूटी लगी है, हम दूर के हैं। कहन फिर भी कहाँ हैं, क्या यहाँ पर क्या किस लिए ड्यूटी लगाई गई है, वो सब पूछने लगा। तो उन्होंने फिर एक दिन तो नहीं बताया, फिर दूसरे दिन आए भंडार में तो फिर उन दोनों के पास वो लड़का रुका और पूछा, मित्र आप अनी भंडार हमें से अनी क्या हम कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो देंगे नहीं, ना तुम्हारी ड्यूटी ले ली, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन भक्तों, उन यमराज के दूतों ने कहा कि देखो हमारा काम है इस संसार से जिसकी आयु पूरी हो जाती है हम उसको लेकर के यमराज के पास जाते हैं, यही हमारा काम है। तो उस बच्चे ने कहा कि अच्छा, अगर आप हमारे सच्चे मित्र हैं तो फिर आप हमारे बारे में कुछ परमात्मा से पूछ करके आना कि हमारी कैसे क्या हमारी जीवनी है। उन्होंने कहा देखो ये सब बताया नहीं जाता है, बताने पर आदमी उसमें अपना कुछ तर्क वितर्क करने लगता है। सो जाने जेह देह जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। परमात्मा उसको जनाते हैं कि जो जान कर के भी फिर उनके कार्य में वो बाधा नहीं बनता, और हम आप बाधा बन जाएंगे, नहीं तो हम लोगों को भी मालूम हो जाए कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम आपको मालूम हो जाए तो हम उस पर क्या करेंगे, बचाव के लिए एक लेप लगाने लगेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है,
हम कल आएंगे तो आपको बताएंगे। वो दोनों दूत गए यमराज के पास और उनसे सब हाल बताया। यमराज ने देखा, पहले तो नहीं बता रहे थे, उन्होंने कहा नहीं बता दो, वो जो है हम यानी जो है कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, कुछ यानी लाख बहाना कह कि देखो एक मित्र का काम है, अगर हमारा एक सच्चा मित्र है तो अगर वह मित्र गलत जा रहा है तो हमारा काम है कि मित्र को गलत रास्ते से बचा करके अच्छे रास्ते पर लाए। मित्रता की पहचान है दोस्त। और अगर मित्र हमारा गलत नहीं जा रहा है, कहीं पर उसकी हानि होने वाली है, तो एक मित्र का फर्ज है कि उस मित्र को उस हानि से बचा करके उसको लाभ पर लाया जाए। तो उन दोनों ने क्या किया कि यमराज से कुछ ना कुछ कह करके पूछा। उन्होंने बताया कि देखो उसकी मृत्यु तब होगी उस बच्चे की जिस दिन उसकी शादी होगी, और शादी के समय जब वह 12 बजे रात जब अपनी पत्नी के पास जाने लगेगा, उसी समय आधी रास्ते पर जब आधी सीढ़ी पर चढ़ेगा और वहीं पर उसे एक सर्प काटेगा, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उन दोनों दूतों ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अचानक मौत है, अब हम उससे कैसे बताएं, वो इतना अच्छा कर्म कर रहा है, इतना भंडारा कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी मृत्यु इस तरीके से। दोनों आए, फिर भंडारा हो रहा था, भंडारे में फिर खाए पिए सब चले गए। फिर वो मित्र यानी वो बालक उन दोनों के पास गया, उनसे पूछा कि क्या कुछ पूछ करके आए, तो उन्होंने बताया नहीं। कैसे? उन्होंने कहा कि मैं भूल गया। भाई अगर तुरंत ऐसा किसी को हाल बता दिया जाए तो वो मित्र और दुखी हो जाएगा। वो अपने मित्र के दुख न होने के लिए झूठ बोलना पड़ा उसको कि मैंने कुछ पूछा नहीं, भूल गए, चलो आज जाऊंगा कल बताऊंगा। ऐसा रोज करते और टालते रहे। एक दिन संजोग हुआ, उन दोनों दूतों ने बहुत आग्रह करने पर बता दिया कि जब तुम्हारी शादी होगी उसी दिन जब तू अपनी पत्नी के पास जाएगा और जब आधे सीढ़ी पर चढ़ा रहेगा वहीं पर तुम्हें सर्प काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा ठीक। कह मैं उन दोनों ने कहा कि मित्र ऐसा न करो कि तुम शादी ही न करो। देखो दूत बता रहे हैं कि तुम शादी ही न करो तो तुम्हारी मृत्यु होगी ही नहीं। लेकिन विधि का विधान कोई मिटने वाला नहीं है। होगा वो हो, चाहे फिर वो अपना रूप लेकर के बदल जाओ दूसरी चीज, लेकिन विधि का विधान मिटने वाला नहीं। संजोग बस बच्चा 15-16 साल से 17-18 वर्ष की उम्र में आ गया। अब उसकी शादी योग्य हो गया। उसके माँ बाप कहने लगे कि बेटा शादी कर लो, अब हम दोनों प्राणी बूढ़े हो चुके हैं, अब एक जिंदगी का सहारा मिल जाए, हमें भी खुशियाँ मिल जाएं। तो उस बच्चे ने कहा कि अभी तो हम तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम्हारे लिए तो सेवा ही कर रहा हूँ, सेवा ही तो चाहिए तुम दोनों को। ऐसा करने लगा। लेकिन विधि का विधान कुछ नहीं। एक दिन एक रिश्ता लेकर कोई आया और लड़का नहीं था घर पर। उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन ओह बेटा माँ बाप की बातों को काटने वाला नहीं था। उसने कहा ठीक। विधि का विधान संजोग हुआ, शादी हो गई। लेकिन एक बात थी दोस्त, संस्कार। जिस लड़की के साथ उसका विवाह हुआ वह लड़की भी अपने मायके में इतनी संस्कारी थी कि शायद उससे एक पैसे कम नहीं थी लड़के से। और क्या हुआ कि भाई शादी हो गई, बारात वापस आई, दुल्हन घर में आ गई। भंडारा लौटने के बाद फिर इसने भंडारा किया। भंडारा इसका डेली का नियम हो गया। भाई बच्चे का भंडारा कर रहा था। वह दोनों दूत फिर भी आए। एक दिन पहले, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, एक दिन पहले वह दोनों दूत भोजन तो किए और आपस में दोनों इतने रो रहे थे कि क्या कहें की बात। तो मित्र उठा कि मित्र तुम क्यों रो रहे हो जब सब भंडारा समाप्त हुआ। तो उसने कहा कि मित्र क्या बताऊं,
मैं किस लिए रो रहा हूँ? मैं रो इसलिए रहा हूँ कि आज तक तुम्हारा ही मैंने खाया, लेकिन आज रात को मैं ही, हमारी ही ड्यूटी है, मैं ही सर्प बन करके तुमको काटूंगा। मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि तुमने मुझे खिलाया और मैं तुमको सर्प बन करके डसूं। अब उसने कहा मित्र इसमें कोई बात नहीं, ये तो भगवान की विधि का विधान है, न आप टाल सकते हैं ना तो मैं टाल सकता हूँ। संजोग हुआ भंडारा यहाँ चल रहा था, ओह लड़की दूसरे तल्ले पर अपने कमरे में बैठी, बिल्कुल थाली आरती की सजाए हुए। भोजन यहाँ जब बना तो भोजन की पूरी एक थाल निकाल करके लड़की के पास पहुँचा दी गई कि वो भी भोजन कर ले। लेकिन वह लड़की मायके की संस्कारित, अपने माँ बाप का दिया हुआ संस्कार, उसका अर्पण था कि मैं सबसे पहले अपने पति परमेश्वर को भोजन करा करके तब मैं भोजन करूँगी, उसका यह नियम था। और वो एक आरती की थाल सजाए कि आज हमारे पति जी आएंगे, मैं आज अपने घर में अपने पति की पूजा करूँगी। उसके दिल में एक बिल्कुल खुशहाली थी। वहाँ पर उसका एक कार्यक्रम, यहाँ पर इनका एक कार्यक्रम। उसी गांव में एक तीसरी घटना, एक ऐसा परिवार था कि जिसके खाने पीने को बिल्कुल एक टाइम का भोजन भी नहीं जुट पाता था, बहुत मुश्किल से जुटता था। और उस परिवार में एक लड़की थी जो लड़की की गर्भवती थी, और उसी दिन उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लगभग रात के 11 बजे। और लड़की को जब जन्म दिया तो वह लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी अगर हमें अब भोजन नहीं मिला तो हमारी जान निकल जाएगी। अब वह पिता सोचता है कि क्या बताऊं, हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं, अब मैं कहाँ से लाऊं। और यही सोचकर वह जो है सोचा कि चलूं वहाँ पर, न हो तो कुछ भोजन मिलेगा है। लेकिन इस समय जब आए तो भोजन भंडारा बंद हो चुका था। भंडारा बंद हो गया तो उसने आवाज दिया कि अगर कोई हो घर में, हमारी यानी पूरी बिल्कुल अपना दास्तान उगाने लगा कि हमारी बेटी भूख से मर रही है, एक बेटे को जन्म दिया, अगर कोई भोजन खिला दे तो उसको परमात्मा कितना धन्यवाद देगा, कितनी मेहरबानी होगी, हम क्या यानी बहुत बहुत आशीर्वाद देने लगा। और यह आवाज वो लड़की सुनी, और लड़की जब सुनी तो तुरंत वो जो थाल की भोजन में थाल लेकर के वहां लगाया गया था, वो पूरी यानी भोजन की थाली लेकर के आई और उस पिता को देकर के कहा पिताजी ले जाकर के वो हमारी एक बहन जो है ना उसको ले जाकर के भोजन खिलाइए। और जब वो थाली लेकर के गया, जब वो बेटी पाई भोजन को तो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि उसके दिल से कितना आशीर्वाद निकला कि धन्य हो परमात्मा, जिसने यह हमें भोजन दिया है वो लाख जन्मों नहीं जन्मों जन्मों तक उसका पति बिल्कुल जो है उसका सुहाग बना रहे। यानी इतना आशीर्वाद दिया कि वो सदा सौभाग्यवती रहे, इतना आशीर्वाद दिया कि परमात्मा की तरफ से उसकी दुखी दिल का आशीर्वाद उसके पति को लग गया। अब होता क्या है, अब वो तो खा के तृप्त हो गई, आशीर्वाद देकर के सो गई। यहाँ पर वह लड़की अपने पति के इंतजार में बैठी, आरती की थाल लिए अब भी लग रही। वहां पर क्या होता है, भंडारा बंद हुआ। अब वह लड़का जो है जब जाने लगता है तो वो दोनों के बेटा भैया मित्र राम 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 को राम राम कर लो, क्योंकि आज तो तुम्हारी मृत्यु ही है। दोस्तों वह जब बालक जाता है और जब आधी सीढ़ी पर जाता है तो वही दूध जो रोज खाता था सर्प बन करके उसके हाथ में एक बार डंस मारता है। उस बच्चे को कुछ नहीं होता है, फिर मारता है, कुछ नहीं होता है, फिर मारता है, कुछ नहीं होता है। 3 बार डंक मारा, कुछ नहीं हुआ। तो सर्प अपने भेष में आकर के मित्र तुम यहीं पर रुके रहना, अभी ऊपर मत जाना, मैं भी जाता हूँ वहाँ पर। और वो लौट करके फिर जाता है कहाँ, यमराज के पास, और यमराज से पूरी बात बताता है कि आपने कहा था कि सर्प बन करके उसे काटना और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसकी हमने 1 बार नहीं 3 बार उसको मैंने डंक मारा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। जब यमराज ने देखा आता खाता पलट करके तो उसके जीवन में देखा कि इतना दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। परमात्मा ने कहा, यमराज ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दान ऐसा चीज है कि दान आपके पापों को भी काट सकता है। उस
उसके बाद वह दूत वहां से भाग करके आए और कहा, मित्र, अरे मित्र, अब तो तुम बिल्कुल जाओ, अब तुम जाओ, खुशी जाओ, तुम्हारी मृत्यु अभी होगी ही नहीं। अब तुम्हारे कितने उम्र बीतेगी ये हमको भी नहीं पता है, परमात्मा कब तुम्हारी मृत्यु देता है। अब वो लड़का जाता है अपनी पत्नी के पास। अब वहाँ पत्नी के पास जाता है तो पत्नी उसकी आरती उतारती है। पति पूछता है, क्यों, भोजन किया कि नहीं किया? सबसे पहला वर्ड उसका यही। जब उसने बताया कि तो उसने पूरी दास्तान बता दिया। उसके बाद उन दोनों परमात्मा से विनती करके, धन्य हो प्रभु, हमको ऐसा पति मिला। और वो पति सोचा कि धन्य हो प्रभु, हमको ऐसा परिवार मिला, ऐसी पत्नी मिली। बस कहानी की यही परिधि, सिर्फ यही कि दोहा मैंने पहले कहा था कि तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ों भरो और लेने को हरि नाम। देना है तो टुकड़ा दीजिए और लेना है तो प्रभु का नाम लीजिए। एक बार प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय।